हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट, वो सभी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझें। देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ने वाली है? जब आपका एडोजियर सेंड कर दिए जाते हैं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट आपके लिए मेमोरेंडम इशू करता है, ठीक है ना। मेमोरेंडम आपको आ गया और ये मेमोरेंडम आपके लिए आएगा edudel.nic.in पर, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे edudel.nic.in को, और वहाँ पर आप देखेंगे कि पब्लिक सर्कुलर के अंदर आपकी पोस्ट कोड के रिगार्डिंग मेमोरेंडम आ गया। वहाँ पर आपको डेट और टाइमिंग गिवन होगी। उसके साथ साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं वहाँ पर चेकलिस्ट गिवन होती है, उनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और उसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपको वहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर्म, ठीक है ना, एक आपको एक्सेप्ट करना होता है। सारे के सारी जो भी कंडीशन होती हैं डीओई की वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको देना होता है। और इस अटेस्टेशन फॉर्म की आपको 3 कॉपियाँ देनी है। देख लीजिए, ये 6 पेजेस का अटेस्टेशन फॉर्म आपके सामने है, A to Z ये मैंने आपको दिखा दिया है। और इसकी आपको कितनी कॉपीज़ देनी है? 3 कॉपी। इसकी ज़रूरत कब पड़ने वाली है मैंने आपको बता दिया है। TGT के लिए अभी जो 2021 की आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, DSSB का एग्ज़ाम देकर जितने भी साथी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और उनको अब आगे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के राउंड पर। कहाँ पर जाना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के राउंड पर, जिसके रिगार्डिंग हमारी साइट पर मेमो यानी कि मेमोरेंडम आपको आ चुका है। आफ्टर देन आप डीवी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको टाइम दिया गया है तब आपको इस फॉर्म की 3 कॉपी करा कर ले जानी है। तीनों कॉपीज़ के अंदर पूरी की पूरी डिटेल फिल करनी है, और इसके अंदर आपको क्या सावधानियां बरतनी है वो मैं बता देता हूं। चलिए एक एक कंप्लीट करते हैं, बात को अच्छे से समझ। देखिए, सबसे पहले आपको वार्निंग दी जा रही है कि जो भी आप डिटेल फर्निश कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, वो फॉल्स ना हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप छुपाएं ना। जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक दीजिएगा, अदरवाइज डिसक्वालिफिकेशन आपको कर दिया जाएगा। कैंडिडेचर भी आपका अनफिट कर दिया जाएगा आपको, कि भाई आप फिट नहीं हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हाइड की, ठीक है ना, या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा साथियों। फिर आपको नीचे आकर यहाँ पर एक रिसेंट पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो पेस्ट करना है। तीनों फॉर्म पर अलग अलग फ़ोटो पेस्ट कर दीजिएगा। आगे ये कह रहे हैं, देखिए, अगर आपको कभी डिटेन करके रखा गया है, अरेस्ट किया गया है, और या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है ना, बाउंड किया गया है, आपको फाइन किया गया है, किसी भी तरह का डिपार्टेड किया गया है आपको किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो इस तरीके की यदि कोई भी गतिविधि आपके साथ करंट में या पास्ट में हुई है, तो भाई आपको सबसे पहले उसकी जानकारी अपनी अथॉरिटीज़ को, यानी कि जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर प्रोवाइड करानी होगी। अगर आप इस चीज़ को छुपाते हैं तो आपके साथ, देखिए, कभी इन फ्यूचर ये बात सामने आई डिपार्टमेंट के, तो आपका कैंडिडेचर 100 का 100% कैंसिल कर दिया जाएगा और अनफिट कर दिया जाएगा आपको, कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी हाइड करते हैं। किसी भी तरह के, देखिए, कई तरह के केसेस होते हैं जो आपके ऊपर चल रहे होते हैं, अभी आपको उसमें किसी तरह की कोई भी सज़ा नहीं मिली है, तो भाई आप वहाँ पर अभी सेफ़ हैं, उसको छुपाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो भी आपके साथ होगा। अगर नहीं है तो आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये इस तरह की कोई दुविधा आपके साथ नहीं है तो इसे भूलकर अब आगे बढ़ें। थर्ड पॉइंटर, द फैक्ट दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निश्ड इन अटेस्टेशन फॉर्म कम्स टू नोटिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ ए पर्सन, हिज सर्विस वुड बी लायबल टू टर्मिनेटेड। दोबारा से ये इस इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं आपको, किसी भी स्टेज पर। देखिए, अभी आपने जॉब ले ली और आप जॉब कर रहे हैं, और आफ्टर समटाइम्स ये फाइंड आउट कर लिया गया वेरिफिकेशन राउंड में, या कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने आपकी वेरिफिकेशन जो कराते हैं वो अपने एंड से, वहाँ पर ये कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पता चलती है, तो भाई आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल होगा ही होगा, ऊपर से आपके ऊपर कोर्ट केस भी करा दिया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन छुपाई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है, नेम, आपको अपना फुल यहाँ पर पूरा का पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, और यहाँ पर नाम के साथ साथ एक चीज़ का इन्होंने और दिया है। देखिए, यहाँ पे एलियासिस कर रखा है। यदि आपके नाम में कभी भी आपने चेंजेस कराया है, ये चेंजेस होते हैं, जैसे हमने अपने बर्थ सर्टिफिकेट में कभी गलती से कोई नाम वहाँ पर
कोई भी जिसे कहते हैं हम क्लरिकल एरर हो गया था और हमने अपना नाम ठीक कराया है, तो वहाँ पर हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में या 10th के सर्टिफिकेट में हमारा नाम लिखा होता है, करेक्ट नाम। जैसे अगर मेरा नाम जाकिर है और वहाँ पर जाकिर की स्पेलिंग ये हो गई थी, तो अब वहाँ पर मैंने ठीक करा लिया तो ज़करी, और यहाँ पर एलियासिस के साथ आएगा जो करेक्ट नाम है, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट पर या 10th के सर्टिफिकेट पर लिखा होगा। तो दोनों नाम आपको लिखने होंगे। अगर आपके नाम में कभी ऐसी कोई गलती नहीं हुई है और एक ही नाम है आपका, दो नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर या 10th पर नहीं है, तो अपना सिंपल एक नाम लिखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोविज़न है, ठीक है ना। आपको अपना नाम उर्फ कर भी लिखना होता है, तो वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर किसी के साथ 1% भी ऐसे कैंडिडेट हैं तो उनके यहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं, पूरा का पूरा एड्रेस मेंशन करना होगा। फिर होम एड्रेस यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप ये वैसे किसी हो सकता है 1-8% ऐसे कैंडिडेट हों, इसलिए इन्होंने इसके लिए दे रखा है, इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है ना, या ईस्ट पाकिस्तान से आप किसी भी कंट्री से हैं तो भाई उसको मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज NA कर नॉट एप्लीकेबल और आगे बढ़ जाइएगा। पार्टिकुलर ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस, देखिए आपने यदि अलग अलग प्लेसेस पर रेजिडेंस किया है, ठीक है ना, वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 सालों के अंदर अगर आपने, और आप 21 साल से ज़्यादा के थे और पिछले 5 सालों में आप 1 साल से ज़्यादा कहीं जाकर रहे हैं, किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में अगर आप रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। अगर आप बाहर गए हैं और कहीं वो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है जहाँ पर जर्नी आप रहे हों 1 साल 2 साल, तो यहाँ पर उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। कितने दिन कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप जॉब के सिलसिले में या आप कहीं रहे थे, देखिए जॉब कर रहे थे तो आपको आउट ऑफ दिल्ली रहे होंगे या कहीं भी जहाँ भी रहे होंगे, तो जगह भी आप रहे हैं उन जगहों को 2, 3, 4 जितने टाइम पीरियड आप रहे हैं उनको यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे ये बात कर रहे हैं, नाम भरना है, आपकी पर्सनैलिटी, बाय बर्थ कहाँ की है वो लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर आप पैदा हुए, ऑक्यूपेशन अगर आप करंट में वर्किंग हैं तो उसको मेंशन कीजिए, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दोबारा से सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। आफ्टर देन यहाँ पर आ जाइए, अपने फैमिली की पूरी डिटेल, फादर मदर वाइफ हस्बैंड, उनके सारे के सारे नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं विद रिगार्ड सन। देखिए अगर आपके बच्चे बड़े हैं और वो अबोर्ड में मतलब फ़ॉरेन कंट्री में गए हैं और वहाँ पर एजुकेशन अपनी कर रहे हैं, तो आपको उनकी पूरी डिटेल देनी होगी। अगर अनमेरिड हैं तो इसको सीधा NA करें और आगे बढ़ें। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि वो बाहर विदेश में गए हुए हैं, तो आपकी पूरी डिटेल उनकी यहाँ पर आपको देनी होगी। बर्थ और प्रेजेंट एज क्या है आपकी, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। एज जो आपकी 10th के सर्टिफिकेट में है वो मेंशन कीजिएगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की स्टेट है, सारी की सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपना रिलीजन, और अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप उसको मेंशन करिएगा और आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, इस चीज़ को अच्छे से आपको फिल करना है। यहाँ पर ये कह रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर्स ऑफ एज, 15 साल के बाद से आपने जो भी एजुकेशन ली है, जितनी भी ली है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कीजिए सीरियल से। जिस सीरियल में नंबर 1 पर आपने जैसे 10th की है, फिर 12th की है, ग्रेजुएशन, BA, और कोई भी अगर आपने कोई कोर्स कर रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। किस साल एडमिशन लिया, किस ईयर आप वहाँ से निकले, और एग्जामिनेशन पास जो हुआ है वो किस ईयर में हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। आर यू होल्डिंग और हैविंग एनी टाइम एनी अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यदि आप वर्किंग हैं वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तभी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज इसको NA कर आपको आगे बढ़ना है और कोई भी इसमें टेंशन नहीं लेनी है। मगर आप यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं तो तब आपको ये पूरा का पूरा फिल करना है, मैंडेटरी है, छोड़ नहीं सकते, वरना आपको आगे जाकर इसमें प्रॉब्लम रहने वाली है, ठीक है। कब से कब तक आप जॉब करी है आपने, करंट में अगर अभी आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया है तो आप स्टिल वर्किंग यहाँ पर शो कीजिए।
आपका जो डेजिग्नेशन है वो लिखिए, पूरा एड्रेस, रीज़न आपको मेंशन करना है। आप जो आपका पुराना डिपार्टमेंट है जिसमें अभी आप वर्किंग हैं, आप उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसको आप अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा। अरेस्ट ना किया गया हो, प्रोसिक्यूट ना किया गया हो, डिटेंशन में ना रखा हो, बाउंड ना हो, और कोई भी लॉ या कोर्ट के अगेंस्ट आप ना रहे हों, कन्विक्ट ना किया गया हो, ऐसे डिपार्टेड किसी यूनिवर्सिटी से आपको ना रखा गया हो। ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। अगर किसी में भी आपने यस कर दिया ना तो भाई ये गड़बड़ हो जाएगी। और इन चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, किसी भी कोर्ट केस में आप इन्वॉल्व ना रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको नीचे तक नो ही लिखनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अलग से मेंशन किया गया, इफ़ आंसर ऑफ एनी ऑफ द अबाव मेंशन क्वेश्चन इज़ यस। फिर आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल देनी है, कब अरेस्ट हुए थे, कौन सा केस है, क्या रहा, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, ये सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर देंगे अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ नो करिए और इसको आगे बढ़िए। प्लीज़ आल्सो सी वार्निंग एट द टॉप ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, आप उसको एक बार फिर से देख लें। स्पेसिफिक आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय स्ट्रीकिंग आउट यस और नो एज द केस में भी, ठीक है ना। जो भी आपको यस और नो वहाँ पर मेंशन करना है और फिर आगे बढ़ना है। आपको अपने नियर बाय जो भी आपके पड़ोसी हैं, नेबर हैं, उनके 2 रेफरेंस यहाँ पर दे दीजिएगा या फैमिली मेम्बर्स के नाम यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा जो आपको जानते हैं या आप उनको जानते हैं। देखिए साथियों, सबसे लास्ट में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो आपके सामने ये गिवन है, इसके अंदर आपको जब ये तीनों कॉपीज़ 3 की 3 कॉपीज़ आप फिलअप कर लेंगे तो किसी भी एक अधिकारी के पास जाकर आप जो गैजेटेड ऑफिसर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, तीनों कॉपीज़ को आप इनको अटैच करा लीजिएगा। क्योंकि ये तीनों कॉपीज़ किसी भी एक गैजेटेड ऑफिसर से अटैच कराकर आप सबमिट करा सकते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में जाती हैं तो ये एक ही ऑफिसर से अगर अटैच्ड होंगी, एक सिंगल ऑफिसर से भी अटैच्ड होंगी तो ये वैलिड रहने वाली हैं। अलग अलग से कराना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वरना सिंगल ऑफिसर के पास जाइए गैजेटेड ऑफिसर के और तीनों कॉपीज़ को अटैच करा लीजिए। देखिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करा सकते हैं, ठीक है, या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट हैं उनसे करा लीजिए, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, अथोराइज हैं, उनसे करा सकते हैं, प्रिंसिपल जो हैं HOS हेड मास्टर होते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, उनसे आप करा लीजिए, पोस्ट मास्टर हैं उनसे करा लो भाई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या पंचायत इंस्पेक्टर हैं, काफ़ी सारे गैजेटेड ऑफिसर हैं यहाँ पर। जो एक क्लास का गैजेटेड ऑफिसर है उनसे आप ये करा लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर आपकी डिटेल आप खुद फिल करेंगे और वहाँ पर ये लिखेंगे वो आपको कितने साल से जानते हैं। तो ये मिनिमम टू मिनिमम है तो शायद 6 मंथ से भी ये काम चल जाएगा आपका, मगर आप कम से कम 2 साल 2 ईयर्स तो ज़रूर लिखवाइएगा। 2 या 2 साल से ज़्यादा जितना भी हो सकता है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो वो मेंशन करा लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे इसको लेकर जाइएगा। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी और वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहें। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, वहाँ से तमाम आपको ऐसी जानकारियाँ मिलने वाली हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विज़िट करेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपकी सभी तरह की क्वेरीज़ में। आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप हमसे अपना कमेंट में उसको प्रश्न को पूछ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई हेल्प करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।